वअला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह। बकारे खैश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़े नमी दानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफ़ा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फ़कीर हैं या गौस अल मदद। हम कादरी फ़कीर हैं या गौस अल मदद। हज़रात मुहतरम मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, काफ़ी देर से नाते पाक मनक़बत पाक का सिलसिला जारी है। मुल्क व मिल्लत के मशाहिर व मारिफ मद्दाहान हबीब से आपने नाते पाक समात किया। इंशाअल्लाह मेरे बाद और समात करेंगे नक़ीब अहले सुन्नत लायक सद एहतराम जनाब कौनैन रज़ा साहब अच्छी नक़ाबत फरमा रहे हैं और आपको महफिल में बैठने का सलीका, अदब व ताज़ीम व तकरीम की भी दावत पेश किया और यकीनन ये होना भी चाहिए। अल्लाह के हबीब की महफिल है, सरकार गौसे पाक की महफिल है। इस तरह शोर शराबे से न हम कुछ कह सकते हैं न आप कुछ सुन सकते हैं। महफिलें हमारी खाली खेल तमाशा तफरीह बनकर रह जाती हैं। इसलिए हमको और आपको इस्लामी कवानीन पर अमल करते हुए अदब व ताज़ीम व तकरीम की पंगडंडियों का मुसाफिर बन करके अदब से बारगाह रिसालत माब अलैहिस्सलाम की महफिल में शिरकत करके फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होना चाहिए। अदब के साथ बैठे सरकार गौसे पाक की बारगाह में मैं खिराज अक़ीदत पेश करूं, उससे पहले आइए हम लोग मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना, अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब दानाए गय्यूब, मालिके रिक़ाबे उमम ताजदारे अरब अजम, वालिये कौनो मकां सय्याहे ला मकां, माहे खूबां शहनशाहे हसीना, आफ़ताबे रिसालत माहिताबे नबूवत, कौनैन की ज़ीनत गमगुसारे उम्मत, साहिबे शरीयत मालिके जन्नत, मुहसिने इंसानियत, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शामे कायनात के बदरुद्दुजा, मुहम्मद अरबी रूहे फिदा, अहमद मुजतबा, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह पाक में हदिये दुरूद व सलाम की नज़र यक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल वजूद वल करम व आलिहि व एक मर्तबा और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल वजूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान बारगाह गौसे पाक में खिराज अकीदत पेश करते हुए यूं अर्ज गुजार होते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। उलमा इसके दो माना बयान करते हैं। औलिया मलते हैं आंखें वो है, एक तो गौस पाक के कदमों पर बड़े बड़े औलिया अपनी आंखों को मला करते थे, और एक गौस पाक के कदमों का मकाम इतना ऊंचा है, इतना बुलंद है कि औलिया आंखें मल मल कर देखते थे कि औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, मल मल औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे पाक सरकार की ये महफिल है, बड़े पीर के महफिल में अगर आए अदब से बैठो। गौस पाक की महफिल में सही बात तो ये है कि आम लोगों की एंट्री नहीं है, हम लोग तो जबरन आ जाते हैं, ये करम है उनका, वरना ये जगह औलिया की, वली आए मुरसल आए खुद हुजूर आए वो तेरे वास की महफिल है यार। अगर बैठा दिया है कुछ भीख ले लो बैठकर, सही कहा, अगर अदब नहीं तो घर चले जाओ, गुनाहों में शामिल ना। अब पता नहीं क्यों आपके इलाके का ये माहौल कैसा है। मैं अगले साल कुड़वा में आता, वहां भी शोर शराबा, मतलब क्या है ये अजब माहौल है ये, शोर शराबा चीख चिल्लाहट, 5-5 10-10 हजार लोग होते, सख्ता तारी होता है महफिलों में। अब 200 लोग इकट्ठे हो जाते हो तो लगता है बारात में बैठे हो। ताज्जुब है, हैरत की बात, उसकी कमी सच कहा नकीब साहब ने, कमी आप लोग की है। बच्चों को आगे बैठा दोगे, आप पीछे बैठोगे, मतलब हर मामले में आप आगे रहोगे, दीन के मामले में पीछे रहोगे। देखिए सिर्फ सब बच्चे बड़े आगे आ जाए, बच्चों को पीछे नहीं, अभी ना आए, अगली महफिल में आप कम से कम सही रहे। मैं रहूं या ना रहूं, जो भी आलिम आए शायर आए, जो भी हुजूर की बात करने आए, तो आप गुलाम बनकर आगे बैठो। मैं बच्चों को भगाने का आदी नहीं, लेकिन जब आप बैठोगे, आपके बगल में बच्चे बैठेंगे, तब बच्चे भी सही रहेंगे। बच्चे साथ बैठ जाएंगे तो उनको फिर कोई समझा ना पाए, समझ रहे? इसका ख्याल रखा करें। महफिल गौस पाक की, आप जानते हैं सरकार गौसे पाक ने जब ऐलान किया था कि मेरे मदरसे में की गली से जो गुजर जाएगा उसके कब्र के अजाब में तखफीफ कर दी जाएगी। तो इराक के बड़े बड़े अकाबिर औलिया अल्लाह, मैं चंद नाम ले लेता हूँ, अगर आपका ज़ौक़े समात, अगर आप कादरी फकीर हैं तो कान से नहीं दिल से सुनना मेरी बात। मैं गौसे पाक की बात सबको सुनाता नहीं, वही सुने मेरी जबान से बड़े पीर की बात जो गौसे पाक का आशिक है। और ये सब के लिए है भी नहीं, बड़े पीर हैं आशिकों के लिए, उनका जिक्र भी आशिकों के लिए है, उनको सब हजम भी न कर पाएंगे, समझ रहे, उनको सब हजम भी न कर पाएंगे। इसलिए इधर उधर काना फूसी बातचीत नहीं, बड़े बड़े जब कहा मेरे मदरसे के गली से जो गुजर जाए उसके कब्र के अजाब में तखफीफ कर दी जाए। इराक के बड़े बड़े औलिया, बका बिन बतूर, अबू सईद कैलवी, सुहेल तस्तरी, अली बिन हैती, ऐसे ऐसे लोग हाथ में झाड़ू लेकर आंगन में आ गए मदरसे के। ये बड़े बड़े पीर थे, बड़े बड़े वली थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन मुझे लगता आप उनसे बड़े हो, इसलिए वो तो झाड़ू लेकर आ गए थे, आप बादशाह बन के चीख रहे, है ना? पूछा गया आखिर ये झाड़ू लेकर, कहा जब गली से गुजरने वालों के कब्र का अजाब दूर हो रहा है तो मदरसे के आंगन में झाड़ू लगाने वाले कितने बड़े बनेंगे, इसका अंदाजा कौन कर सकता। अब रोज मदरसे के आंगन में झाड़ू लगाते और पानी का छिड़काव करते थे। हजरत अली बिन हैती से किसी ने एक दिन पूछा कि आपकी रिसाई कहां तक है, आप कहां तक देखते हो? कहा काली रात में चीन के काले पहाड़ पर काली चींटी चलती है तो मैं उसे बगदाद से देख लेता हूं।
ये झाड़ू लगाने वाले थे, झाड़ू लगाने वाले। इनसे पूछा गया, हजरत अगर आप इतना देखते हैं तो जो वजीफा पढ़ते हैं वो हमें भी बता दें ताकि हम भी देखें। तो हजरत अली बिन हैती कहते हैं कि ये मेरा देखना ये किसी वजीफे के बदौलत नहीं है, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में झाड़ू लगाने की बरकत है। मैंने पहले ही कहा था गौस पाक की बात सब हजम नहीं कर पाएंगे, ये सबके लिए है नहीं। हजरात गिरामी वकार तवज्जो चाहिए, गौस पाक है क्या, उनका खानदानी बैकग्राउंड देखें। अगर दिल है तो उनकी बात सुने जो आपको चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करो जो आपसे मोहब्बत करते हैं, उनकी इताअत करो जो आप पर अपना फैज लुटाते हैं, उनके दर की गदाई करो जिनके दरबार की फकीरी बादशाहत से आला मकाम रखती। उनकी बातें सुनो, उनका जिक्र सुनो। गौस पाक है क्या, सरकार गौसे पाक के वालिद का नाम शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है। मैंने एक दिन तकरीर में दौरान तकरीर बस मिजाज बन गया मेरा, और मैं बोलता गया और गौसे पाक के अजदाद का मैंने नाम ले लिया इमाम हसन तक। तो इलाहाबाद के अजीम बुजुर्ग शेख सूफी सुल्तान मियां बैठे थे, कहा बेटा तुमने जो बरकत वाले नाम लिए हैं जहां तक आवाज गई होगी बलाएं दूर हो जाए, लेकिन आपका शौक नहीं लग रहा कि मैं वो नाम बरकत वाला ले लूं, क्योंकि आपको अपनी बात से फुर्सत नहीं है। ये कान में मेरे जो आवाज आ रही है मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। इतनी शोर तो हमारे यहाँ वलीमे में भी नहीं है जितना आपके यहाँ मिलाद की महफिल में है। अल्लाह अकबर, समझ रहे आप? अब मैं क्या कहूँगा? बहरहाल अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह करम दे, अल्लाह अदब दे, अल्लाह अदब दे, ताजीम दे, तकरीम दे, एहतराम दे। अल्लाह गौस पाक के दर का फकीर बनाए, अल्लाह उनकी चौखट का असीर बनाए, अल्लाह गदाई अता फरमाए, गुलामी अता फरमाए, तहजीब दे, तमद्दुन दे, समझ दे, शऊर दे, अच्छी फिक्र दे। और क्या कर सकते हैं हम दुआ के लिए? अल्लाह करम करे। हजरत गिरामी शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, ये वो बाप है गौस पाक के कि एक सेब की कीमत 12 साल तक अदा किया था। कसूर क्या था इनका? किसी के ठेले से उठाकर नहीं खाया था, किसी के झोले से निकाल कर नहीं खाया था, किसी के बाग से तोड़ कर नहीं खाया था। इबादत में थे, एक सेब बह रहा था, बहता हुआ सेब था। भूख की शिद्दत थी, मुजाहिदात में थे, जंगल में थे, दरिया में गए, सेब दिखा, उठाया, खा लिया। दिल ने मलामत कर दिया और लबे दरिया चल पड़े। जब लबे दरिया चले, चलते चलते सेब का बाग नजर आया, तो बाग का मालिक जो है वो कोई और नहीं, ये जो गए हैं सेब खाकर, ये इमाम हसन के बेटे हैं। जो बाग के मालिक हैं वो इमाम हुसैन के बेटे हैं। दो दरिया आपस में मिलते जा रहे हैं। ये तो जमीन का दरिया पकड़ के गए, लेकिन नूर की जो दो नहरें रसूलुल्लाह के दर से जारी हुई, वो दोनों एक होने जा रहे हैं, जिसे मजमे बहरैन कहा जाता है। ये इमाम हसन के बेटे शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, इनके वालिद का नाम शेख अब्दुल्ला जीली था। ये गौस पाक के दादा थे, जिस जीली की वजह से इस खानदान जिलान में ये खानदान आबाद हुआ, ईरान के कस्बे में, तो इनको जिलानी कहा जाने लगा, वरना ये घराना मदीना मुनव्वरा का। इनके वालिद का नाम शेख याह्या जाहिद था। ये गौस पाक के परदादा थे। सुन ले, नाम बरकत वाले नाम है। इनके वालिद का नाम शेख मूसा सानी था। इनके वालिद का नाम शेख अब्दुल्ला सानी था। इनके वालिद का नाम शेख मूसा अलजौन था। इधर देखे, इधर तवज्जो करें, जो नाम मैं ले रहा हूं ना इसको सुन ले, ये तावीज से अफजल है आपके लिए। समझ रहे? कोई आसेब ज़दा मरीज बैठा होगा तो शिफा पा जाएगा, मेरा ईमान कहता है। सुभान अल्लाह। जो हाजत हो, नियत हो, इरादा कर लो, अल्लाह पूरी कर देगा। अगर दिल वाले हो तो इस दरबार से भीख ले ले, मैं जो नाम ले रहा। इनके वालिद का नाम मूसा अलजौन है। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला अलमहज है। इनके वालिद का नाम हजरते हसन मुसन्ना है। इनके वालिद का नाम सैयदना इमाम हसन मुज्तबा है। इनके वालिद का नाम मौला अली मुर्तजा है। इनकी ज़ौजा सैयदा फातिमा ज़हरा है।
और इनके वालिद जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। गौसे पाक इसीलिए कहते अनल हसनी वल मुख्दा मकामी व अक़दामी अला उनुकिर रिजाली। ऐ लोगों, मेरा मकाम बुलंद है इसलिए मेरे दादा इमाम हसन, ये गौस पाक के वालिद हैं, जो जाकर कहते आपके बाग का एक सेब मैंने खा लिया, उसकी कीमत ले ले। निगाह उठाया, कहा ये कौन आया है? न जाने कितने चोर चंडाल आते हैं और तोड़कर बाग में चोरी करके चले जाते हैं, आखिर ये जवान कौन आया है? और वो जो बुजुर्ग बैठे थे वही गौस पाक के बनने वाले नाले। उनकी बेटी का नाम था सैयदा फातिमा, उनकी कुन्नियत थी अबुल खैर, लक़ब है उम्मतुल जब्बार। ये गौस पाक की वालिदा बनेगी। और जो ये बुजुर्ग गए हैं, एक नौजवान सेब खाकर, ये गौस पाक के वालिद हैं। और वो आजमाते कैसे हैं इनको? 12 साल तक कहा उसकी कीमत 12 साल खेत की सिंचाई करे। बहरहाल अब इनका नाम शेख अब्दुल्ला सुमई है जो बाग के मालिक है। इनके वालिद का नाम शेख अबू जमाल है। इनके वालिद का नाम शेख मोहम्मद है। इनके वालिद का नाम शेख महमूद है। इनके वालिद का नाम शेख ताहिर है। इनके वालिद का नाम शेख अबू अता है। इनके वालिद शेख अबू अब्दुल्ला है। इनके वालिद शेख अबू कमाल है। इनके वालिद शेख ईसा है। इनके वालिद शेख अलाउद्दीन है। इनके वालिद शेख मोहम्मद है। इनके वालिद हजरत अली रजा है। इनके वालिद हजरत इमाम मूसा काजिम है। इनके वालिद हजरत इमाम जाफर सादिक है। इनके वालिद हजरत इमाम मोहम्मद बाकर है। इनके वालिद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इनके वालिद सैयदुश शुहदा शहजादे दुल्गो कबा हजरत इमाम हुसैन है। उनके वालिद मौला अली मुर्तजा है। उनके वालिद, उनकी ज़ौजा सैयदा फातिमा ज़हरा है। और उनके वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। बीबी फातिमा ज़हरा पाक के जरिए नूर की 2 नहरें, एक इमाम हसन से एक इमाम हुसैन से जारी हुई। और वो दोनों नहरें बजरिए शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त और शेख अब्दुल्ला सुमई की बेटी सैयदा फातिमा अबुल खैर उम्मतुल जब्बार के जरिए से गौसे पाक के सीने में दोनों नहरें एक हो गई हैं। इसीलिए गौस पाक कहते हैं अना नजीबुत तरफैन, मैं नजीबुत तरफैन सैयद हूँ। बाप की तरफ से हसनी हूँ, माँ की तरफ से हुसैनी हूँ। आला हजरत तड़प कर बोल पड़े नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खूर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला। हजरात गिरामी वक़ार, सरकार गौसे पाक का ये खानदानी बैकग्राउंड था। इतना बुलंद है ये घराना कि एक सेब की कीमत पूछा गया 12 साल क्यों चुकता किया था आपने? तो जवाब दिया कयामत का एक दिन 50,000 साल का है। उसके एवज में तो ये 12 साल कोई माना नहीं रखता है ना। आज हमने दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ रखा ना, ये खेल तमाशे, ये शोर शराबे, ये दुनिया का चकाचूल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में एक माँ रो रही थी। उसने पूछा, नूह अलैहिस्सलाम ने, ऐ माँ क्यों रोती हो? कहा मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। कहा बेटे की उम्र कितना थी? कहा 450 बरस। कहा बेटे की उम्र कितना थी? कहा 450 बरस। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग 50-60 साल की उम्र पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल की उम्र पाएंगे। तो उस ज़ईफा ने कहा उस दौर के लोग तो फिर दरख्तों पर बैठकर जिंदगी गुजार देंगे। वो यही दौर था। आज 50-60 साल के हम हैं और हमारे पास सरमाया ऐसे है कि जैसे इतनी भाग दौड़ है दुनिया में कि ऐसे लगता कभी हमको मरना ही नहीं है। हंसने की नहीं, रोने की बात है। गौस पाक के वालिद कहते कयामत का हिसाब किताब बड़ा सख्त है। एक सेब मैंने खाया था, अगर 12,000 साल कहते तो फिर भी मैं 12,000 साल जिंदा रहता तो उनकी बाग की खिदमत करता, क्योंकि कयामत के दिन अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए। लेकिन उन्होंने 12 साल कहा। आज हम क्या खाते हैं, क्या कमाते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। मैं तवज्जो चाहता हूँ, दिल से सुनिए बात। बहुत चीख लिए, बहुत चिल्ला लिए, बहुत शोर शराबा हो गया। कुछ बातें सुने, कुछ अमली जिंदगी बेदारी में आई। मेरे भाइयों, 9-9.5 लाख लोग कोरोना में मर गए। कुछ साजिश के नाम पर, कुछ सियासत के नाम पर, कुछ बीमारी के नाम पर, कुछ डर से, कुछ खौफ से, लेकिन मर गए। हम लोग बच गए।
उनका कसूर क्या था जो मर गए? हमारी खूबी क्या थी जो हम बच गए? उनका क्या कसूर था? उनकी माओं का क्या कसूर था कि जिनके बुढ़ापे का सहारा उजड़ गया? उन खवातीन क्या क्या कसूर था कि जिनकी जवानी में सुहाग उजड़ गया? उन बच्चों का क्या कसूर था जो यतीमी का दाग ले लिए 5-5 7 साल की उम्र में? और हम चीखते बैठे हैं यहाँ पर, हम शोर मचाते बैठे हैं महफिल मिलादे पाक में, गौस पाक की महफिल में। उनका कोई कसूर नहीं था, बस उनका वक्त पूरा हो गया था। और हमारी कोई खूबी नहीं थी, हमें अल्लाह ने मोहलत दे दिया। लेकिन अल्लाह ने कहा मोहलत तो दे दिया हूं, लेकिन ये ना समझना कि तुम हमेशा यहीं रहोगे। बस एक खास वक्त के लिए मोहलत है, बस साल 2 साल 4 साल बाद तुम्हारा भी नंबर है। वो कोरोना पीरियड में गए, तुम हार्ट अटैक के नाम पर आओगे, किडनी की खराबी के नाम पर आओगे, कैंसर ब्लड प्रेशर के नाम पर आओगे, तुम भी डेंगू बुखार मलेरिया टाइफाइड के नाम पर आओगे, तुम भी सड़क के हादसे, रेलवे के हादसे, फ्लाइट ट्रेन प्लेन के हादसे के। मगर आना मेरे पास, तो जब आना है तो ये नसीहत के लिए, इबरत के लिए एक झटका जाहिर हुआ। क्या अभी भी तुम आखिरत की याद नहीं करते? गौस पाक कहते थे अपनी तकरीरों में, लोगों तुम ऐसे जीते हो जैसे तुमको मरना ही नहीं है, तुम ऐसे जीते हो जैसे कयामत के दिन तुम्हारा हिसाब व किताब ही नहीं है, तुम ऐसे जीते हो जैसे तुमको पुलसिरात पर गुजरना नहीं है। याद रखना, अगर यही रवैया है तो कयामत में रुसवा कर दिए जाओगे, अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार कर दिए जाओगे। अगर तुम्हें फिक्र नहीं है तो आओ फिक्र वालों से फिक्र की भीख मांगे। बुजुर्गों के मजार से बहुत दौलतें मांगा है, बहुत आल औलाद को मांगा है, बहुत मर्द से शिफा मांगा, यकीनन मांगो सब मिलता है। गौसे पाक कहते मेरे अब्बा से ये भी फिक्र ले लो कि कयामत के दिन की फिक्र क्या है, कि वो 50,000 के डर से जो एक दिन का है 50,000 बरस का, उस खौफ से 12 साल तक एक सेब की कीमत के एवज में खेतों की सिंचाई करते रहे। ये कब मांगोगे, ये कब मांगोगे? गौस पाक कहते मेरा नाम अब्दुल कादिर है, और कादिरी फकीर हो तुम तो कादिरी रंग की खुशबू उस वक्त तक तुम्हारे कल्ब में नहीं दाखिल होगी जब तक तुम्हारा रिस्क हलाल नहीं होगा। सुन रहे बात को? मेरी समझ में आ रही बात को? ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अगर मैं बच्चों को डांटूं तो बेअदबी है, बड़ों को डांटूं तो क्या ये अदब है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। गौस पाक की महफिल में तो रूहें प्रवास करती है, यहां सुनने को ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रूहे रूहानी मुहय्यिद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या रूही या क़ल्बी या नूर, या गौसुल आज़म या मुहय्यिद्दीन या बाज़े शहब, या सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, यगिसनी वमदुदनी वनव्विरनी वस्क़िनी वाफ़िनी वरहमनी वाकरिमनी वंसुरनी वहफ़ज़नी वारशिदनी, या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यलिल्लाह। कब्र में पाँव न लटका हो तो फिर इंसान कितना आवारा होता, जब पैर लटका कर इतनी आवारगी है महफिल गौस पाक। बहरहाल अल्लाह हजरात गिरामी वकार कहते हैं 12 साल तक मेरे वालिद ने एक सेब की कीमत चुकाया। आज हम कहते अगर हम हलाल को तलाश करेंगे तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। गौसे पाक कहते तुम रिस्क हलाल के लिए जमीन पर फैलो, रिस्क हलाल के तलाश में अगर तुम रहोगे, अगर जमीन का रिस्क तंग हो जाएगा तो जमीन वाले रज़्ज़ाक नहीं है, अल्लाह रज़्ज़ाक है। अल्लाह चौथे आसमान से रिस्क हलाल भेजेगा तुम्हारे, वहां से रिस्क आएगा जहां से अंबिया की रोजी आती है। आज हमारे ईमान इतने कमजोर हो गए। प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह कोई वजीफा दे दे जिसे पढ़कर मैं दुआ करूं तो मेरी दुआ कबूल हो। मेरे आका फरमाते हलाल खाया करो, जो भी दुआ करोगे अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। कोई जानवर काफिर ज़बाह कर दे तो हम कहते मुर्दार है, खाना हराम है, नहीं खाएंगे, न मुर्गा खाएंगे, न चिकन खाएंगे, न मटन खाएंगे, न बड़ा खाएंगे, क्योंकि काफिर का ज़बीहा खाना भी नहीं चाहिए, हराम है, यकीनन मुर्दार है। मुशरिक का ज़बीहा काफिर का ज़बीहा, लेकिन मुशरिक काफिर ज़बाह कर दे तो गोश्त मुर्दार का है, हराम है। तो रिश्वत के पैसे का खरीदा हुआ सेब ये भी तो मुर्दार है, हराम के रकम का खरीदा हुआ फल ये भी तो हराम है, सूद प्याज की खरीदी हुई रोटी आटा ये भी तो हराम है, ये भी मुर्दार की तरह है। वहां एहतियात मुसलमान बरतते हैं, यहाँ क्यों एहतियात नहीं बरतते? पता क्या चला? नुमाइशी तकवा हमारे पास।
हकीकी तकवा। गौसे पाक कहते कभी मैंने मशकूक गिज़ा को नहीं खाया, शुबहात वाली चीजों को मैं तर्क कर देता था। आज हमें खाना चाहिए, पीना चाहिए, अच्छा लिबास चाहिए, लेकिन ना हमें हलाल की फिक्र है ना हराम की। इसलिए सूफिया कहते हैं सूखा रूखा खाना हलाल, हल्के कपड़े पहनना हलाल पहनना, अपने बच्चों को हलाल खिलाना, क्योंकि जिस पेट में रिस्क हलाल हो वहीं ईमान कयाम करता है, वहीं गौस पाक की मोहब्बत कयाम करती है। जो लोग अपने बच्चों को रिस्क हलाल से जवान करते हैं, उन्हीं की नस्लों में नबी का दीन चलता है, उन्हीं की नस्लों में इश्क़ रसूल चलता है। बात समझ में आ रही मेरी? सुन रहे आप? आपको लोड रख रहा है क्या? मैं क्या कोई और बात कर रहा हूं? दीन से हटकर बात कर रहा हूं, इस्लाम से हटकर बात तो मैं नहीं कर रहा हूं ना। आप जलसे में क्या इरादा लेकर आए थे? यहां हंसेंगे, यहां खेलेंगे। एक साहब ने मेरे पास फोन किया, कहा हजरत तारीख दे दीजिए। मैंने कहा जलसे में कौन कौन है? मेरी आदत है मैं पूछता हूँ। कहा ये फला फला लोग हैं। कुछ ऐसे नाम लिए जो हंसने खेलने वाले लोग थे। मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहे हो? एक और नचनिया बजनिया को बुला लो, रात भर हंसो खेलो मिलाद की महफिल। क्या करना, आजकल तो यही हो रहा है ना। नसीहत तो सुनना नहीं है, अपने रवैये को बदले। मैं अहले मिंबर से भी अपील करता हूं हर जगह, गौसे पाक की महफिल को दुनिया का तमाशा ना बनाए, दीन की आमाज़गाह बनाए। इसी मेंबर से गौसे आजम ने 40 साल तकरीर करके दीन को जिंदगी अता किया था। लोगों की रूहें परवाज करती थी, 70 जनाजे उठते थे एक महफिल में। 400 से लेकर 4000 तक लोग अल्लाह के वली बन जाते। आज हमारी कौम नसीहत सुनने के लिए तैयार नहीं, दीन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, मौत बहुत सख्त है, कयामत का दिन बड़ा सा, अल्लाह पूछेगा हमसे आपसे। सरकार गौसे पाक कहते उस बाप का बेटा हूं, अब फिर कहते उस माँ का बेटा हूं। गौस पाक जब पैदा हुए तो तारीख हिजरी 470, अपनी तारीख याद रखा करें, बहुत सब कुछ याद। हिजरी 470, अभी 1443 चल रही, जो हमारी कमरी चांद की जो तारीख है। हुजूर की हिजरत हुए 1443 साल हो। सरकार की हिजरत के 470 बरस के बाद गौसे पाक ईरान के एक कस्बा जिलान में पैदा हुए। दुशंबा का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था और चांद रात रमजान शरीफ की। गौस पाक की अम्मी कहती मेरे बेटे का लब हिल रहा था, मैंने कान लगाया तो अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही थी। ये गौस पाक है। उसी रात ख्वाब में रसूल पाक ने आकर बशारत दिया आपके वालिद अबू साले मूसा जंगी दोस्त को कि शहजादे मुबारक हो, तुम्हारे घर जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेरा बेटा है। हुजूर फरमाते हैं जिस तरह नबियों में मेरा मकाम है, इसी तरह वलियों में उसका मकाम है। हुजूर के बेटे तो हर सैयद है, लेकिन गौसे पाक के लिए आका ने खास कहा ये मेरा बेटा है। ये लफ्ज़े मेरा में बड़ा लाड है, लफ्ज़े मेरा में बड़ा प्यार है, लफ्ज़े मेरा में बड़ी मोहब्बत है, लफ्ज़े मेरा में बहुत उल्फत है। इसी मेरा पर आला हजरत बात करते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला 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 बेटा। ऐसी बातों पर सुभान अल्लाह कहा। मैं सुभान अल्लाह कहलवाने का आदी नहीं हूं, ऐसे झूम कर कहो, ऐसे मटक पे कहो। कोई भी चीज हो उसमें अखलास चाहिए, दिल से अपने कहा करें। जब बात दिल से निकलती तो असर करती। आप शोर शराबे दिखावे में 1000 बार सुभान अल्लाह कहो, कुछ पल्ले ना आएगा। दिल से कहो एक बार सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक मेरा रब पाक है, तो बहुत कुछ आप ये गौस पाक की तालीम है। जो इखलास शर्त है, जो भी काम हो अल्लाह के लिए, रज़ा इलाही। आगे चले, जो वक्त है मैं कुछ बातें करूं। गौस पाक का वजूद कुल का कुल करामत है, लेकिन मैं ज्यादा कोशिश करता हूं गौस पाक की सीरत, उनकी तालीमात के जरिए से नसीहतें हासिल। गौस पाक की करामतें हर मुस्कुराहट करामत है, ठोकर मारे मुर्दे जिंदा हो, कश्ती तैरा, लम्हा हवा में मुअल्लक होकर तकरीर करते थे। लेकिन इतना सुन ले, जिस रात आप पैदा हुए ईरान की सरजमीन पर 1100 बच्चे पैदा हुए। जिलान में 1100 बच्चे उसी रात पैदा हुए और सब के सब अल्लाह के वली बन गए। सवाल उठता है रातों रात बच्चे वली कैसे बन गए? विलायत एक डिपार्ट है, बहुत बड़ा डिपार्ट। आलिम बनो, फाजिल बनो, मुफ्ती बनो, साबिर बनो, शाकिर बनो, शब्बेदार बनो, तहज्जुद गुदार बनो, सादिक बनो, आदिल बनो, सखी बनो,
खुद को रब में फना करो, दुनिया से बेजार बनो, फिक्र आखिरत के मुसाफिर बनो, इश्क इलाही के राहों के मुसाफिर बनो। मोहब्बत रसूल तुम्हारा वजूद हो, तुम्हारी ग़िज़ा इश्क रसूल की राह हो, तुम्हारी खुराक नबी की मोहब्बत में हो, तब जाकर अल्लाह अपना फضل फरमा दे, खुदा का कुर्ब मिल जाए। आखिर बात क्या थी? वो 1100 बच्चे ना आलिम बने ना मुफ्ती बने, वली कैसे बन गए? वली कैसे बने? अगर आप कादरी फकीर हो, गौस पाक से मोहब्बत है, तो ये जुमला दिल को ठंडा करेगा। ये निस्बत कितनी बड़ी है। हमने रब की बारगाह में जब अरीजा पेश किया तो यही जवाब आया कि जो बच्चे 1100 वली बने हैं, इसमें उनकी माओ का कमाल नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पैदाइश की बरकत थी, उनकी आमद जिस रात वो पैदा हो, मुझे यह गवारा नहीं कि उनके शहर के बच्चे मेरे करम से महरूम रह जाएं। जो मर्तबा उन्हें बड़ी मेहनत के बाद मिलना था, मैंने उन्हें रातों रात उसी रात में अता फरमाया। 4 साल की उम्र हुई, गौस पाक की फरिश्ता आपकी खिदमत में आ गया। 10 साल की उम्र हुई, गौस पाक की काबा आपकी ज़ियारत के लिए आपके गौस पाक का बचपन ही। हाजियों का काफिला जब आपके गांव से, कस्बा से, जिलान से जब मक्का आ रहा था, मदीना मुनव्वरा, तो आप अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी मैं भी जाऊंगा हज के लिए। कहा बेटा नहीं, बहुत छोटे हो, बाद में जाना। माँ की इताअत कर गए गौस पाक। हाजियों के पास आए, वो तैयारी कर रहे थे। हाजियों का हाथ पकड़ पकड़ के गौस पाक कहते, जाने वालों जाओ जाओ, मेरे नाना से मेरा सलाम कहना। जाने वालों जाओ जाओ, मेरे नाना से मेरा सलाम कहना। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, मेरे नाना से मेरा सलाम कहना। और काफिला चल पड़ा, धूल में छुप गया। पैदल काफिला था, ऊंट और घोड़े से। फिर भागते हुए अपनी अम्मी के पास आए, आंख में आंसू थे। माँ ने आंचल से आंसू को पोंछा, कहा बेटे क्यों रो रहे हो? कहा अम्मी, हाजियों का काफिला नाना जान के शहर चला गया, काश मैं भी इस राह का मुसाफिर हो। माँ का दिल तड़प गया। इतना कहना था, क्या देखा कि उसी धूल से निकल करके एक घर गौसे पाक के घर की तरफ चला आ रहा था और काले गिलाफ में छुपा था। गौसे पाक ने कहा अम्मी ये क्या है? माँ ने कहा मेरे बेटे, जिस काबे के तवाफ के लिए सारे हाजी जा रहे हैं, वो काबा तेरे तवाफ के लिए आ रहा है। आला हजरत बोले और परवाने हैं जो होते हैं शमा पे निसार, शमा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। और सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है, काबा करता है, काबा करता है तवाफे दरे वाला। सूफिया कहते हैं 14 मरतबा काबा शरीफ गौसे पाक का तवाफ करने आया। ये 10 साल की उम्र थी गौस पाक। बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही बात? सुन रहे मेरी बात को? नहीं सुन रहे। अगर 2-4 लोग सुनते हो तो माफ करना, ज्यादातर अक्सरियत का तबका यही कि लोग सुन नहीं रहे, क्योंकि बता नहीं सक रहे। सुन रहे, आवाज समझ में आ रही है। अगर सुन रहे हैं तो आप मुझे एहसास दिलाएं कि हाँ हम बेदार बैठे। आपकी बेदारी दुनियादारी वाली है, वो शोर शराबे चीख वाली। अब मैं मजहबी बेदारी चाहता हूँ, आप नहीं कर हो रहे। आप गौस पाक की मोहब्बत में बेदार हो जाए। एक बात बताऊं, गौस पाक का जिक्र झूम झूम के सुना करें, सुभान अल्लाह। आशिक बन के सुना करें, मस्ती में सुना करें, मस्तान बनकर सुना करें, सुभान अल्लाह। उस फकीर के दर से ताजदार पलते हैं जिसके दिल में उनके इश्क का खजाना है। झूम झूम कर सुना करें। गौस पाक की उम्र जब 12 साल की हुई तो उनके शहर, उनके जिलान कस्बे के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने ऐलान किया। फरिश्तों से पूछा माहाज़ सभी, ये बच्चा कौन है? फरिश्तों ने कहा मिन बैतिल अशराफ, ये सैयदों के घराने का। कहा कौन? कहा अदब से हजरत, अदब से, सैयदों के घराने का। करीब आए, पेशानी देखा, कहा हाजा शानु नजीम, ये बड़ी शान का मालिक है। 18 साल के गौस पाक हो गए। माँ के कदम को चूमा, चल पड़े बगदाद की तरफ। शहर बगदाद की तरफ क्यों जा रहे हैं गौस पाक? बगदाद की तरफ क्यों जा रहे हैं? बगदाद इल्म का मरकज है, तसव्वुफ तरीकत का मरकज, रूहानियत का मरकज था। बगदाद जमीन पर इमाम आजम अबू हनीफा की मज़ार है। बगदाद में मारूफ करखी है, सरी सक्ती है, जुनैद बगदादी है, अबू बकर शिबली है, बहलोल दाना है, जुन्नून मिस्री है, दाऊद ताई है, बिश्र हाफी है, मंसूर हल्लाज है, इमाम मूसा काजिम है, इब्राहिम खौवास है, अबुल हुसैन नूरी है। बगदाद में फिक्र गजाली है, रोज़े इमाम गजाली।
गौस पाक का दिल खिंचा है रूहानियत की तरफ, दिल खिंचा है दीन मुस्तफा की तरफ, दिल खिंचा है इल्म मुस्तफा की तरफ, दिल खिंचा है तालीम मुस्तफा की तरफ। आज हम कहाँ खिंचते हैं? आज हम खिंचते हैं दुनियादारी की तरफ, हम खिंचते हैं नाच गानों की तरफ, हम खिंचते हैं ढोल ताशे की तरफ। बड़े पीर के रौदे से आवाज आ रही है, कादरी फकीरों, मैं 78 साल की ज़ईफा माँ को छोड़कर जब गौस पाक घर से चले थे तो आपकी वालदा की उम्र जो है, आपकी वालदा की उम्र 78 साल थी, क्योंकि 18 साल के आप थे। आपकी पैदाइश जब हुई तो आपकी अम्मी की उम्र 60 साल थी। आपकी अम्मी की उम्र 60 साल थी, आपकी वालदा की उम्र। कहते मैं दीन मुस्तफा के लिए 78 साल की ज़ईफा को छोड़कर मैं इल्म और रूहानियत के खातिर बगदाद की तरफ खिंचाया, और तुम मेरी इताअत की तरफ नहीं खींच पाते हो, मेरी तालीम की तरफ नहीं खींच पाते हो, तुम मेरी नसीहतों की तरफ नहीं आ पाते हो। हज़रात गिरामी वक़ार, इसलिए आज हमारे पास सब कुछ रस्मन बचा हुआ, इतना जान ले। अब मैं यही चाहता हूं ये रस्मी लिबादा उतारे, हकीकी गुलामी की तरफ आए, हकीकी गुलामी की तरफ आए। ये रस्मी लिबादा उतारे, ये रस्मी लिबास उतारे, हकीकी गुलामी की तरफ आए। अगर आप लोग को तकरीर नहीं सुनना था तो क्यों मुझे बुला लिया भाई? आप बताते मेरे गांव के लोग तकरीर नहीं सुनते हैं। पढ़े दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मुहम्मद मादिन वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व शेख अब्दुल कादिर जिलानी व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब गौस पाक चलने लगे घर से, अब कोई चाय न पिएगा, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, चाहे उम्र दराज हो या बुजुर्ग हो, मेरे बाप की उम्र हो या दादा की उम्र हो। इस वक्त मैं मिंबर गौसे आजम पर हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। मैं बर्दाश्त नहीं करता तकरीर के दौरान ये सब चोल शराबे, शोर शराबे, खेल तमाशे सब। अब तक क्या कर रहे थे 12 बजे रात तक आप लोग बैठकर? दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह, हंसेगा कोई नहीं, कोई दांत भी नहीं दिखाएगा। मैंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत चेहरे देखे, मैं आपको चेहरा देखने नहीं, बड़े पीर की बात बताने आया हूं। सारी मुस्कुराहटें और सारी खुशनुमाइयां अपने घर लेकर जाइएगा, यहाँ गौस पाक के गुलाम बनकर बैठो बस। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तहदीसे नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, सरकार गौसे आजम की जिक्र के लिए मुझे खास बुलाया जाता है, बिलखुसूस गौसे पाक की मौजू पर तकरीर करने। सुभान अल्लाह। आज मुझे नागपुर जाना था, मैंने बताया, किसी वजह से मैं नहीं जा पाया, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ आपके पास, और आप नहीं सुन रहे हो तो मेरा अपना कोई कसूर नहीं। मैंने तो चाहा था कि मैं बड़े पीर के मोहब्बत की बात करूं, कुछ फैज आपके सदके मुझे भी मिल जाए। हजरात गिरामी वक़ार, जब गौसे पाक चलने लगे थे तो आपकी अम्मी ने कहा था, बेटे सच बोलना। सवाल ये उठता है, जो बेटा सच्चा हो, खानदानी सच्चा हो, फिर माँ कहती बेटे सच बोलना। जिस माँ का बेटा झूठा हो वो माँ कहे बेटे सच बोलना, तो बात समझ में आती है। जो खानदानी सच्चा हो, पैदाइशी सच्चा हो, फिर कहती अम्मी सच बोलना, फिर कहती सच बोलना, फिर कहते सच बोलना। तो क्या वजह थी इसकी? हजरात गिरामी, तो गौस पाक की वालदा जो थी ये बहुत बड़ी वलिया थी। ये खानदान इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि गौस पाक की फूफी जान के पास एक मर्तबा उनके मोहल्ले की औरतें आई, आकर कहती हैं, ऐ सैयदा आयशा, नाम आयशा था, कहा ऐ सैयदा आयशा आप दुआ कर दे बारिश हो जाए। बारिश नहीं हो रही है तो आपने झाड़ू लेकर अपने आंगन में झाड़ू लगाया और कहा, ऐ अल्लाह मैंने झाड़ू लगा दिया है, पानी का छिड़काव तू कर दे। इतना कहना था, बारिश हो गई। इतना बड़ा घराना है। आप आगे आगे बैठ जाए, मुझे एक आदमी सुनने वाला, माशाअल्लाह ऐसे लोग चाहिए। एक आदमी बैठा हो, मैं तकरीर सुना लूंगा इंशाअल्लाह। बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। जो बातों को कैच करता है हम महसूस करते हैं, जिस पर लोड गुजरती है बात वो भी हम महसूस करते हैं। समझ रहे हैं? अल्लाह करम कर दे आपको भी समझ। तो ये एक खानदान, जब फूफी इतनी शान वाली है तो जिसने 9 महीने पेट में रखा था वो कितनी शान वाली है। वो देख रही थी मेरे बेटे के दामने करम से कयामत तक करोड़ों लोग वाबिस्ता होंगे, और जो लोग वाबिस्ता होंगे वो उन बेटों से कहती है, मेरा बेटा खानदानी सच्चा है,
मेरा बेटा पुश्तन दर पुश्तन सच्चा है। मेरे बेटे के खानदान की सदाकत की बरकत है कि अरब के पहाड़ियों के बीच से निकलकर इस्लाम पूरी दुनिया में जाने। इसलिए कादरी फकीरों, अगर मेरे बेटे का फैज चाहते हो तो मैं अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के तवस्सुल से मैं तुम्हें यह नसीहत करती हूं कि जब बोलना सच बोल, क्योंकि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह ने लानत किया। एक जगह मैंने ये बात बताया तो लोग कहने लगे, मौलाना अगर आज हम सच बोलें तो फिर कैसे रह पाएंगे, कारोबार में, तिजारत में, खरीदो फरोख्त में बड़ा खसारा है। मैंने कहा ये आप नहीं कर रहे हो, कह रहे हो आपके अंदर जो शैतान ने कब्जा जमाया है ये वो बोल रहा है, ये शैतानी वसवसा है। सच बोलने का नाम खसारा है, सच बोलने का नाम नुकसान है। अगर सच बोलने का नाम नुकसान है तो गौस पाक जब सच बोले थे रास्ते में जाकर, तब तो उनको लुट जाना था, उनका कत्ल हो जाना था, वहीं पर खत्म हो जाना था, आगे तारीख में जाना था। लेकिन पता क्या चला, गौस पाक लुटे नहीं, गौस पाक ने सच सच बता दिया मेरे पास 40 अशरफी है, तो इसकी बरकत से जो लोग लुटे थे उनका भी माल वापस हो। दुनिया के देखने के चेहरे और हैं, हकीकत कुछ और होती है। अल्लाह पर भरोसा रखें। सच बोलने से इंसान लुटता नहीं है, बल्कि लुटा हो तो बच जाता है, मजबूरी में हो तो आराम पा जाता है, तकलीफ में हो तो करार पा जाता है। और कहते हैं सच्चाई इतनी बरकत का नाम है। कहा मैं सच बोला। गौस पाक कहते हैं मेरे हाथ पर सबसे पहले जिस गिरोह ने तौबा किया, जिस गिरोह ने, वो मेरी तकरीर सुन करके नहीं, वो मेरी करामत देख करके नहीं, वो मेरी सच्चाई देख करके। वो 60 डाकू थे, 60 तौबा किए, अल्लाह के वली बन गए। उन डाकुओं से पूछो तौबा क्यों किए, कहा गौसे पाक की सच की बरकत से। गौसे पाक क्या बता रहे हैं, सुन रहे हो आप बहुत से माओ के बेटे भी हो, बहनों के भाई भी हो, शादीशुदा हो तो बीवियों के शौहर भी हो। गौस पाक ये फिक्र दे रहे हैं जब मैं सच बोलूं तो डाकू को इनाम मिल जाए, डाकू को फैज मिल जाए। ऐ कादरी फकीरों, तुम अपने घरों में सच बोलोगे तो तुम्हारे बच्चों को फैज क्यों ना मिलेगा। बेटो सच बोलो, तुम्हारी माएं फैजियाब क्यों ना होगी। माओ सच बोलो, तुम्हारी औलादें नूर से पुरनूर क्यों ना होगी। ऐ शौहरों सच बोलो, तुम्हारी बीवियां फैजियाब। जब डाकू लुटेरे कातिल फैज पा सकते, विलायत का डिपार्ट, विलायत की मंजिल पा सकते हैं, तो फिर हम सच बोले तो हम मुसलमान क्यों। मोमिन वो है जिसकी जबान सच से पाक, मोमिन वो है जिसका दिल बुग़्ज़ और हसद से पाक। गौस पाक कहते हैं मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक। मोबाइल के स्क्रीन पर आप क्या करते हो अल्लाह खुद देखता है। तन्हाई पाक हो, मुसलमान वो है, मोमिन वो जिसकी तन्हाई पाक। मोमिन वो है। गौसे पाक कहते हैं कि तुम्हारे जबान पर ईमान है, दिल में मुनाफिकत है, जाहिर में इस्लाम है, बातिन में बुतपरस्ती है। तुम्हारी जलवत में पारसाई है, तन्हाई में गुमराहियत और गुनाह है। कहा अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे। तुम्हारी जबान मुसलमान है, दिल मुसलमान नहीं। तुम्हारी महफिल मुसलमान है, तन्हाई मुसलमान नहीं। तुम्हारा जाहिर मुसलमान है, बातिन मुसलमान नहीं। बातें अच्छी अच्छी करते हो, तुम्हारा दिल भेड़िया है। ये गौस पाक की तकरीर का चैप्टर है जो मैं बोल रहा हूँ, ये जुमले जो आपकी किताब अल फतहुर रब्बानी, जो 400 उलमा ने बैठ करके आपकी बातों को लिखा है। कहते लोगों याद रखना, ये ऊपर ऊपर के अच्छे अच्छे चोले जो है, कयामत के दिन तुम फंस जाओगे, क्योंकि कयामत के दिन अल्लाह ये तुम्हारे अच्छे अच्छे चोले देखकर फैसला नहीं करेगा, बल्कि इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जिसका दिल मुसलमान हो चुका है अल्लाह उसे देखकर जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, तालीमाते गौसे आज़म हज़रत अल्लामा शहादत हुसैन साहब किबला। ये तालीम गौसे आज़म, इसी बातों को सुनते थे लोग तो 70-70 लोगों के जनाजे उठ जाते थे, चीखे मार मार कर लोग रोते थे। तो गौस पाक यही कहते लोगों सच बोला करो, सच बोला करो, ये ईमान वालों की अलामत है। कहते सच बोलो, दिल को सच्चा बनाओ, बुरे ख्याल भी दिल में आए तो तौबा करो। गंदे गुमान, झूठ बोलने का पहले इरादा होता है, तब जबान पे अल्फाज आते हैं। इरादा ही झूठ का हो, वही तौबा करके खत्म कर दो, जाहिर ही ना हो पाए। शैतान की कमर की हड्डी टूट जाएगी, उसकी रीढ़ की हड्डी टुकड़ों में बढ़ जाएगी। गौसे पाक कहते सच बोला करो, सच बोलना सिफते औलिया है, अल्लाह वालों के औसाफ, औलिया अल्लाह के औसाफ है।
अल्लाह के दोस्तों के औसाफ हैं, अल्लाह के दोस्तों की खुसूसियत है सच बोलना। गौस पाक कहते सच बोला करो वली बन जाओ, सच बोला करो वली बन जाओ। वली ना भी बनोगे तो वली के दोस्त बन जाओ। कुरान ने यही जोर दिया ना, वकूनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ। सूरे फुरकान में अहले ईमान के जो औसाफ बयान हुए उनमें एक बात यह भी है, वल्लज़ीना ला यशदून ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा। ईमान वाले जब बोलते हैं सच बोलते हैं, किसी बात की गवाही देते हैं तो हक बात की गवाही देते हैं। आज हम कितने झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। आज की महफिल में तौबा करके चलना है हमको, झूठ से भी, गीबत से भी। महफिल सजाया, बड़े पैसे लगते हैं जलसे कराने में, बड़ी मेहनत करने पड़ते हैं, दूर दराज से उलमा शोरा को बुलाए जाते हैं, और हम जहां रहते हैं वहीं पड़े रहे, महफिलें बेसूद हो जाती हैं। हम जहां रहे वही नहीं, बल्कि हम तकरीर सुने, अपने आलिम की रात भर जलसा करें, सुबह उठे तो हमारा ख्याल पाक रहे, हमारा दिल पाक रहे, हमारी जबान पाक रहे, फिक्र आखिरत रहे। और ये होगा कब होगा? जब हम कोशिश करेंगे तब होगा। गौस पाक बगदाद शरीफ पहुंच गए, कुछ दिन कुछ साल पढ़ा, उसके बाद आप इराक के जंगल चले गए। मदाइन का इलाका, ये 35 किलोमीटर की दूरी पर है गौस पाक की मज़ार से, बगदाद से मदाइन, जहां आज भी जंगल है, लेकिन उस जंगल की हवाओं में आज भी गौस पाक के वजूद की खुशबू आ रही है। 25 साल दरख्त की पत्तियों को, घास को खाकर गौस पाक ने वहां गुजारा। वहीं पर 4 मज़ार मुक़द्दस है। अल्लाह करम कर दे आपको बगदाद शरीफ अल्लाह दिखा दे। मेरी दुआ है सबको अल्लाह बगदाद दिखा, मुझे भी अल्लाह बार बार बगदाद बुलाए, आपको भी बार बार बुलाए। हजरत सलमान फारसी की मज़ार, वही उसी जंगल में हुज़ैफा बिन यमान अजीम साहबी रसूल राज़दार मुस्तफ़ा की मज़ार। वहीं पर हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर की मज़ार, वहीं पर हजरत ताहिर बिन बाकर इमाम जाफर सादिक के भाई की मज़ार। उन्हीं जंगलों में 25 साल गौस पाक रहे। दरख्त की पत्तियां खाते, कहते 8-8 दिन कुछ नहीं खाता, कभी कभी 40-40 दिन में कुछ नहीं खाता। गौस पाक कहते ऐसा लगता था मेरे सांस के डोरे टूट जाएंगे, मैं इतना कमजोर हो जाता कि लोग मुझ पर पत्थर मारते, लोग मुझ पर पत्थर मारते। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ कि लोग मुझे उठा कर लाते, कहते इंतकाल हो गया, और जनाजा पढ़ने की तैयारी करते, मैं उठकर बैठ जाता। कहते ये मेरी कंडीशन होती, ये मेरी हालत होती। मेरा नफ्स चीखता अलजू अलजू, भूत भूत भूत। शयातीन मुझ पर हमला करते। कहा 70 औलिया अल्लाह मेरे साथ उसी जंगल में इबादत में थे, शैतान ने सबको हलाक कर दिया था, मैं सिर्फ तन्हा बचा था, लेकिन शैतान मुझसे हार गया। कहते लगता था मेरे सांस के डोरे टूट जाएंगे। लोग मुझे पत्थर मार के कहते बहुत बड़े बाप का बेटा, बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पागल हो गया, शहर छोड़ के जंगल आ गया है। गौस पाक कहते जब 40 दिन होता तो मेरा रब मुझसे कहता अब्दुल कादिर, एक आवाज आती, अब्दुल कादिर तुझे मेरी मोहब्बत की कसम खा ले, मेरे प्यार की कसम पी ले, मेरे चाहत की कसम खा ले, मेरी उल्फत की कसम खा ले, मेरी मोहब्बत की कसम खा ले। कहते 70 कसमें देता, खीर आता, हलवा होता, दूध होता, जनाबे खिज़्र रख कर जाते, कभी गैब से आते। कहते मैं एक लुकमा उठाता तो मैं कहता अल्लाह मैं खाऊंगा तेरी मोहब्बत में, तेरे कसम की बिना पर खाऊंगा मैं खाऊंगा मैं, लेकिन अल्लाह मेरी अपनी भी तो कुछ चाहत है, मेरी अपनी भी कुछ ख्वाहिश है, मेरी अपनी भी कुछ फरमाइश है, मेरी अपनी भी कुछ आरज़ू है। आवाज आती अब्दुल कादिर बोल तेरी सुनी जाएगी, बोल तेरी फरियाद कबूल की जाएगी, तेरी मर्जी पूरी की जाएगी, तेरी बात रखी जाएगी, तेरी हर अर्जी कबूल की जाएगी, चाहता क्या है। गौस पाक कहते मैं 70 बार कहता अल्लाह एक लुकमा खाऊंगा, लेकिन जो मुझसे मोहब्बत करे उसे बख्श दिया जाए, जो मेरा हो उसका खात्मा ईमान पर हो, जो मुझसे प्यार करे अल्लाह तो उस पर अजाब ना नाज़िल। अंदाजा करे आला हजरत ने आंखों को नम करके ये बात कहा है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। हजरात गिरामी वकार सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर जंगल से पट गए। 11 साल तक इराक के बुर्जे अजमी में रहे आप, भूख प्यास की शिद्दत में 11 साल। कहते एक मर्तबा मुझे बड़ी भूख लगी, 8 दिन हो गए, मैं भागता हुआ मस्जिद की तरफ आया, मस्जिद में जाकर बैठा मैं, इतने में एक आदमी दस्तरखान बिछाया मस्जिद में, और उसके पास हलवा था, वो पराठा था, और वो खाने बैठा, मेरी तरफ देखा, मेरे चेहरे को देखकर वो पढ़ लिया कि मैं भूखा हूँ,
उसने बरजस्ता कहा, ऐ नौजवान आओ मेरे साथ खा लो। मैंने कहा बारक अल्लाह, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। गौस पाक कहते मैं गैरतदार इंसान था, हर शख्स के दस्तरखान पर रोटी तोड़ने का आदी मैं नहीं हूं, हलाल खाने वाला हूं, मैं खिलाने आया था, खाने नहीं आया था। कहते हैं फिर उसने मुझे कहा, मैंने कहा बारक अल्लाह। तीसरी बार फिर कहा तो मैं दिल रखने के लिए करीब गया और जैसे ही कहा मैं रोटी का टुकड़ा तोड़ना ही चाहता था। वो कहता है आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जानते हैं? जैसे ही उसने ये नाम लिया, कहा मैं सुनकर चौंक गया। कहा क्यों, उनसे क्या काम है? कहा बात दरअसल ये है कि उसने कहा मैं उनके गांव, उनके शहर जिलान से आया हूं। उनकी ज़ईफा माँ ने, जब मैं आने लगा था तो उनकी माँ ने मुझे कुछ पैसे दिया था। उनकी माँ ने कहा था मेरा बेटा बगदाद पढ़ने गया है, कई साल हो गए, 40 अशरफी मैंने दिया था, पता नहीं क्या खाता है क्या पीता है। अब मेरी मुलाकात ना होगी, तुम जिलान जा रहे हो, मेरा बेटा मिले तो ये पैसे उसे दे देना। मैं 8 दिन से उनको बगदाद में तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात ना हुई, यहाँ तक कि मेरा अपना पैसा भी खत्म हो गया और उन्हीं के पैसे का ये हलवा पराठा मैं खरीद कर लाया। इतना कहना था, गौस पाक की आंखों में आंसू आए, आप सजदे में चले गए। आप जाकर कहते अल्लाह तेरा शुक्र है, कितना करम नवाज है तू, अगर मुझे बैठाया भी है तो अपने दस्तरखान पर बैठाया है, किसी और के दस्तरखान। आला हजरत बोले आसमा खान जमी खान, खान दस्तरखान को कहते आसमा खान जमी खान जमाना महिमा, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। हजरात गिरामी, अल्लाह से जो जैसी उम्मीद रखता वैसे देता है। सरकार गौस पाक जब वो जाने लगा तो गौस पाक ने हाथ पकड़ा, कहा ये रकम जो मुझे देकर जा रहे हैं ये रकम आप ले जाएं। कहा हुजूर ये आपकी है, आपकी वालदा ने दिया है। गौस पाक कहते आप मुसाफिर हो, मैं मुकीम हूं, मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है, आप लेकर। गौस पाक गरीबों की, यतीमों, बेवाओं की मदद करते थे। आप खुद कहते थे कि मेरा लंगर सिर्फ इंसानों पे नहीं, मैं कुतुबुल मलाइका, कुतुबुल जिन्न वल इंस, कुतुबुल नुजूम व शम्स वल कमर हूं। मैं सारी कायनात की खुतबियत मुझे दी गई है। मेरा लंगर चूंटियों में चलाया करो, बिल्लियों में चलाया करो, परिंदों में चलाया करो। कुत्तों को पानी पिलाकर मेरा लंगर चलाओ, परिंदों को दाने देकर मेरा लंगर चलाओ, चूंटियों को चीनी दो, बिल्लियों को दूध पिलाओ। गौस पाक कहते हैं मेरी खुतबियत में अल्लाह की मखलूक भूखी रहे ये मुझे गवारा नहीं है, लेकिन अफसोस हम कादरी गुलाम हैं, हमारे पड़ोसी भूखे हमें एहसास नहीं है, हमारे रिश्तेदार भूखे हमें एहसास नहीं है। आज हम अमीर हैं, हमारी बहनें गरीब हैं, एक भाई अमीर है, दूसरा भाई गरीब है। अजब अमीरी है ये, अजब दौलत है ये, भाई अमीर बहन गरीब, ये कैसी अमीरी है? गौस पाक का मजहब ये तालीम नहीं देता है, गौस पाक का दीन ये तालीम नहीं देता। आज कोई गरीब मर रहा है तो हम कहते हैं कि रमजान में हम सदका करेंगे। रमजान में भूख कभी लगी है, खाना आप रमजान में दोगे? आदमी बीमार अभी है, दवा इलाज अभी चाहिए, दवा आप उसके इलाज का पैसा रमजान में दोगे? अच्छा हमारी कौम कहते रमजान में 70 गुना सवाब है। अरे भाई रमजान में 70 गुना सवाब है, यकीनन ये कानून है, लेकिन अभी जरूरतमंद पर अगर आप खर्च करोगे, अल्लाह ने दिया है तो वो करम नवाज है, वो आज भी आपको 70,000 दे सकता है। मोहब्बत से इश्क वाले नेकियां नहीं बटोरने की कोशिश में रहते, वो अल्लाह को राजी करने की कोशिश में रहते। हम 70% लेंगे कहते हैं। मेरे दोस्तों अपनी फिक्र को बदलना होगा, अपने नजरिए को बदलना होगा। अल्लाह मुसलमानों को दौलत इसलिए देता है ताकि वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करे, जमा करने के लिए नहीं। गौस पाक कहते मेरे हाथ में पैसे बहुत आए, 1,000 दिरहम, 10,000 दिरहम अल्लाह मुझे देता था। कहते शाम होती तो 1 रुपया मेरे पास नहीं बचता था। खाली पूछा गया हुजूर कल का लंगर कैसे चलता था? कहा जो अल्लाह आज दिया है वो कल भी देगा, अल्लाह पर भरोसा तो रखो, तवक्कल पर एतमाद तो हो। आज इतने कमजोर हो गए हम कि 100 बरस का सामान रखा है फिर भी हम मुतमईन नहीं है। सामान 100 बरस का, ये हमारा तवक्कल एतमाद पर कमजोरी, ये ईमान की कमजोरी, ये हमारे मुआशरे में दाखिल हुई जो आज नहूसत बनकर हमारे घरों से दीन निकल रहा है, जो ये नहूसत हमारे वजूद में दाखिल हो गई। हम दुनियादार बन गए, हम दुनिया के ख्वाह हो गए, दुनिया के चाहतमंद हो गए, अल्लाह पर एतमाद हमारा कमजोर पड़ गया। रस्मी हमने कुछ सजदे कर लिए तो अपने आप को वली समझने लगे और हमारे कल्ब का रब्त कुछ रब से नहीं है। इसलिए गौसे पाक ने अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से जोड़ा। 51 साल की उम्र हो गई गौस पाक की, तब रसूल पाक के हुक्म से आप बगदाद में मिंबर लगाते। कहा बेटा तकरीर करो, कहा नाना जान कैसे मैं अजमी शख्स हूं,
मैं कैसे तकरीर करूंगा। कहा बेटा मुंह खोलो। मुंह खोला तो 7 मरतबा जब लुआब डाला रसूल पाक ने तो गौस पाक कहते इल्म मार्फत के चश्मे मेरे सीने से उबल पड़े। मेरे नबी ने फरमाया बेटा अब तू बोलता जा, मेरी बरकतें काम करती जाए। अब तू बोल, मिंबर लगा, वाज कर, नसीहत कर, खिताब कर, डरा इनको, अल्लाह का डर सुना, अल्लाह का खौफ सुना। जब गौस पाक बोलने लगे तो आपकी महफिल में नबी भी आते थे। आला हजरत ने कहा वली आए मुरसल आए, मुरसल रसूलों को कहते हैं, वली आए मुरसल आए, खुद हुजूर आए। हमने कहा या आला हजरत वली आए तो बात समझ में आती है क्योंकि गौस पाक वलियों के वली है, हर छोटा बड़ों की सुनता है। हुजूर आए ये भी समझ में बात आती, गौस पाक हुजूर के बेटे शफकतों से नवाजने आए। और नबी क्यों आए और मुरसल क्यों आए? तो आला हजरत कहते हैं लुआबे मुस्तफ़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब डाला गया गौस पाक के मुंह में, जब नबी के लुआब की बरकत ज़बाने गौस से महफिल में बढ़ती थी तो हर नबी दामन फैला कर आता था हुजूर की बरकत लेने के लिए। ज़बाने गौस पाक से जो बरकतें उठती, विलायते मुहम्मदी का फैज़ दिया गया गौस पाक। अब कहते जब मैं तकरीर शुरू किया तो पहले दिन 3 आदमी थे मेरी मस्जिद में, दूसरे दिन 5 हुए, फिर 7 हुए। कहते हैं हफ्ते में 3 तकरीर करता था, जुमा की सुबह को, इत्तवार की सुबह को, मंगल के शाम को। मंगल के शाम हजरात इकराम वक़ार हिजरी 545 में मंगल के शाम को गौसे पाक ने खुतबा दिया। पूरी तारीखें नोट है, इस दिन बगदाद की जमीन पर उनकी किताब पर। हम लोगों ने तो गौस पाक को भी महदूद कर दिया सिर्फ 3 करामत तक, मुर्दे जिंदा किए, कश्ती तैरा, ये सब तो गौसे पाक के अदना इशारे के थे। गरीब नवाज सरकार कहते गौसे आजम वो है, आज तक उनकी निगाहों से लोगों के दिल जिंदा होते। कोई उनकी गुलामी तो अपनाए। आज तो उनकी बात सुनने को हम तैयार नहीं, उनका जिक्र सुनने को तैयार नहीं, उनका जिक्र करने को तैयार नहीं। जो बात गौसे आजम ने जो तकरीर किया वो किया, कहा लोगों इश्क मार्फत की राहों में यह शर्त है कि बंदा दुनिया और आखिरत की तमाम चीजों से बेफिक्र हो जाए, सिर्फ उसकी चाहत अल्लाह हो। जब बंदा इस चाहत में कदम रखता है तब उसे इश्क दिया जाता है। ये जुमला गौसे आजम ने बयान फरमाया। आज हम आशिक़ रसूल होने का दावा करते हैं, हमारे अंदर दुनिया की कितनी चाहतें भरी पड़ी हुई है। हजरात गिरामी वक़ार पूछा गया गौसे पाक से मुरीद कौन है? आज पीरी मुरीदी बहुत है। गौसे कहा मुरीद वो है कि जो अपने पीर की बारगाह में जाए तो उसका सीना खुल जाए। पूछा गया पीर कौन है? कहा पीर वो है जो अपने मुरीद पर नजर डाले तो उनके अंदर की सारी गलाजत को साफ कर। ये है गौसे पाक। कहते जब मैं तकरीर करता तो 7 लोग हो गए, फिर मेरी मस्जिद भर गई, मिंबर लेकर मैं आंगन में आ गया, आंगन भर गया। कहते फिर मिंबर लेकर मैं ईदगाह चला गया, ईदगाह भर गया। कहते मिंबर मैंने बगदाद में जंगल में लगा दिया, जहां जंगल था आज वो शहर बन चुका है। मैंने वो जगह देखा है जहां गौसे आदम का मिंबर लगता था, सामने 70,000 लोग बैठते थे, 70,000 लोग सामने। और तकरीर करते करते गौसे पाक ऐसे एक निगाह डालते महफिल में तो 400 से लेकर 4,000 तक लोग अल्लाह के वली बनते। कपड़े फाड़ फाड़ कर लोग फेंक देते, 70 लोगों के जनाजे उठते। गौसे पाक जब कहते ये मेरे काल थे, अब हाल की तरफ आओ। उसके बाद लोग देखते थे, जब गौस पाक जन्नत का जिक्र करते तो जन्नत दिखाई देती थी, जहन्नम का तज़किरा करते तो जहन्नम। आज भी गौसे पाक का जिक्र किसी महफिल में हो तो महफिल वाले बगदाद की गलियों में तस्वुर में पहुंच जाते हैं। लेकिन तब लोग कामयाब नहीं होते जब लोग शौक नहीं पैदा कर पाते, जब चौक पैदा नहीं कर पाते, जब लोगों की दिली लगाओ गौसे पाक की तरफ माइल ना। गौसे पाक वो है, एक दिन तकरीर करते करते हवा में परवास की, हवा में परवास कर गए मिंबर लेकर और कहा किफ या बनी इसराइल, ठहर जा ठहर जा ठहर जा, ऐ बनी इसराइल के गिरोह ठहर जाओ। 70,000 का मजमा सकता तारी है लोगों पर, कोई पूछ नहीं सकता गौस पाक से, कोई पूछ नहीं सकता। आखिरकार बाद में आपके चहीतों ने कहा हुजूर आप हवा में परवास कीजिए। अब फिर आए, फिर तकरीर करने लगे। आपने एक जुमला कहा बनी इसराइलियों ठहर जाओ। तो कहा हाँ, हजरत खिज्र गुजर रहे थे आसमान से अपने लश्कर को लेकर, जनाबे खिज्र अलैहिस्सलाम वो गुजर रहे थे। तो मैंने उड़कर प्रवास करके उनको रोक लिया। मैंने कहा रुको, मेरा कलाम सुनते जाओ, मेरी तकरीर सुनते जाओ, मेरा वाज सुनते जाओ, मेरा खिताब सुनते जाओ। तो वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी मैं खिज्र हूँ, खिज्र। मुझे देख करके मूसा अलैहिस्सलाम हैरान थे,
आप मुझे देखकर हैरान नहीं होते? तो गौसे पाक कहते हैं वो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम थे, हम उनको सलाम करते हैं, आपका भी एहतराम करते हैं, लेकिन वो आपको देखकर हैरान थे जो वाकया सूरह कहफ में मौजूद है, कश्तियों का तोड़ना, बच्चे का कत्ल करना, गिरती गिरवार को संभालना, तफसील है उसकी। कहा मूसा अलैहिस्सलाम बार बार हैरान हुए, तो कहा कि वो हैरान आपको देखकर थे, वो बनी इस्राइल के नबी थे। गौस पाक कहते हैं मैं मोहम्मदी हूँ, मोहम्मदी, मेरा कलाम मोहम्मदी है, मेरा इल्म मोहम्मदी है, मेरा खिताब मोहम्मदी है, मेरा जमाल मोहम्मदी है, मेरी सूरत मोहम्मदी है, मेरी सीरत मोहम्मदी है, मेरा किरदार मोहम्मदी है, मेरी बात मोहम्मदी है, मेरी शरीयत मोहम्मदी है, मेरी तरीकत मोहम्मदी है, मेरी हकीकत मोहम्मदी है, मेरी मार्फत मोहम्मदी है, मेरा दीन मोहम्मदी है, मेरा मजहब मोहम्मदी है, मेरा उन्वान मोहम्मदी है, मेरी तबलीग मोहम्मदी है, मेरी तहरीर मोहम्मदी है, मेरी तकरीर मोहम्मदी है। जनाबे खिज्र वो आपको देखकर हैरान थे, मोहम्मदी हूँ मोहम्मदी, आप मोहम्मदी खिताब को सुनो, आप मुझे देखकर हैरान हो जाओगे, आप मुझे देखकर। हजरत खिज्र कहते हैं बड़े बड़ों को देखा, सब मुझे देखकर हैरान थे, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपने मुझे हैरत में डाल दिया। आला हजरत कहते शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, जो दुनिया के जोश में है, जो दुनिया के नशे में है, जो दुनिया की मोहब्बत में है, जो दौलत की जोश में है, या जो इल्म के गुरूर के जोश में है, और जो दुनियादारी के जोश में, वो गौस पाक को क्या जाने। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, बाज़े अशहब की गुलामी से आंखें फिरती, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा, मजरे चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, किस गुलसिता को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिला में फैज न आया तेरा, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादिरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कादिरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पूरी कायनात की विलायत आपके कदमों के नीचे दबी है, आप कदम लगा दें तो बंदा बनता बनता है। जिन कब्रों पर गौस पाक का कदम नहीं है वो कब्रें सूनी पड़ी हैं, जिन कब्रों पर गौस पाक के कदम है आज भी वहां बहार है, आज भी मेले लगे हुए हैं। गौसे पाक ने फरमाया जो मुझसे निस्बत रखे अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। कहा तुम्हारी दुआ कबूल ना हो तो मेरे वसीले से दुआ किया करो, मेरे रब ने वादा किया मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूफिया कहते तुम्हारी दुआ ना कबूल हो तो बगदाद की मिट्टी हाथ में लेकर दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर ने 40 साल बगदाद में तकरीर किया, 70-70 हजार के मजमे होते, लाखों लोगों को वली बनाया। उनके दरबार में लोग तोबा इतनी कसरत से लोग करते, तकरीर करते करते 50 ऐसे खड़े हो जाते, 50 यहाँ 50 यहाँ, शेख रोते कपड़े फाड़ते, हम तोबा करते, हम चोर हैं, हमारे लिए नजर करे अल्लाह, हमारी चोरी से तोबा कबूल फरमाए। शराबियों का गिरोह, सूदखोरों का गिरोह, ज़िनाकारों का गिरोह खड़ा होता, चीखे मार मार कर लोग तोबा करते। एक बुजुर्ग बैठे थे शेख अबू साले, वो अपनी चद्दर फैलाकर अंदर रस्सियों में काउंटिंग करने लगे, गट्ठी मार मार कर कि देखे आज कितने लोग तौबा करते हैं। पहले कैलकुलेटर नहीं था, गट्ठियां मारते थे 10, 20, 30, 40। तो वो खुद कहते कि तादाद इतना ज्यादा तौबा करने वालों की हो जाती कि मैं गट्ठी न मार पाता और गौस पाक से छुपा के मैं करता। तो एक दिन गौस पाक ने कहा या अबा साले सुन, ये जो तू देख रहा है लोग तौबा कर रहे हैं, ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह के फजल को कोई शुमार नहीं कर सकता, क्यों तू मेहनत जाए कर रहा है। वो उनका होश उड़ गया। 70-70 हजार लोग में जो इरादा करके लोग जो बैठते वही करामत देखते थे, जैसी करामत देखना चाहते। गौस पाक की महफिल में सरकार आते, मिंबर छोड़कर नीचे ऐसे अदब से खड़े होते। अली बिन हैती ख्वाब में हुजूर को देखते, गौस पाक बेदारी में सरकार को देखते। सरकार गौसे आजम की शान करीमी ये है, आपके बेटे शेख अब्दुल जब्बार कहते हैं, आपके बेटे शेख की मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ में ही है। गौसे पाक की 29 बेटे थे, 20 बेटियां थी, 49 औलादे थी। शेख अब्दुल जब्बार, शेख अबू साले, ये दोनों मज़ार मुक़द्दस गौस पाक के कदमों में है, दोनों शहजादे। शेख अब्दुल जब्बार कहते हैं, शेख अब्दुल जब्बार कहते हैं मेरे वालिद सरकार गौस पाक की जब आखिर वक्त आया, कुछ दिन रह गए पर्दा फरमाने के, तो जब हाजत के लिए जाते, बोल बरास के लिए, हाजत के लिए, हाजत समझ रहे ना आप,
हाजत के लिए। कहते फिर मैं जाता उसी जमीन पर तो वहां सिर्फ कस्तूरी की खुशबू होती, बाकी कुछ ना होता। वो कहते हम पसीना गौस पाक का खुशबूदार होता, जब तकरीर करते तो पूरी महफिल खुशबूदार हो जाती, पसीने से जुब्बा भीगता। आपके उतरन पर कभी मक्खी मच्छर नहीं बैठे। ये सब हुजूर का मौजज़ा था, गौस पाक को करामत के रूप में मिला। लेकिन कहते मुझे यहाँ हैरत हो गई, आप अब्बा जान आप नबी भी नहीं है, आप नबी नहीं, और ये मेरे नाना जान नबी करीम का मौजज़ा है। सैयदा आयशा सिद्दीका की हदीस आई, सरकार हाजत के लिए जाते, फिर मैं जाती तो जमीन फट जाती और सिर्फ कस्तूरी की खुशबू निकलती वहां से। ये मौजज़ा हुजूर का था, आप नबी नहीं, नबूवत का दरवाजा बंद है। अब सुने गौस पाक कहते हैं हाजा वजूद जद्दी सैयदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वजूद अब्दुल कादिर। फरमाते हैं सरकार गौसे आदम बेटे, ये जो तू मुझे देखता है जाहिर में अब्दुल कादिर हूँ, हकीकत में ये वजूद मोहम्मद है, इसलिए मुझसे शान मुस्तफा जाहिर होती है। शान मोहम्मद मुझसे जाहिर, मेरा जाहिर भी मोहम्मदी है, मेरा बातिन भी। आला हजरत ने कहा मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से विलायत की दुनिया में गौसे आजम जैसा वली पैदा नहीं। आपके तसर्रुफात इतना आला है, हम यहाँ बैठे हैं वो देख रहे हैं। खुद कहते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा कखर दलतिन ला हुक्म इत्तिसाली, सारी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को राई के दाने को देखता हूँ। 13 सब्जेक्ट पर बच्चों को पढ़ाते थे। कुरान शरीफ के एक एक हरूफ का 40 माना बयान करते और ऐलान किया लोगों तुम जब्त न कर पाओगे, वरना मैं कुरान के एक एक हरूफ का 70 हजार माना जानता हूँ। आज एक माना पढ़ करके लोग हवा में उड़ते हैं। अल्लामा मुफ्ती क्या क्या कहेगा, गौर करने की बात है। एक माना कोई जान जाए तो इस वक्त का अल्लामा है, वो मुफ्ती है, वो मुहद्दिस है, वो 70 हजार माना का उस पाक ऐलान। और गौस पाक ऐलान करते थे लोगों अल्लाह ने बहुत सारी चीजें ऐसी पैदा किया है जिसको तुम जानते हो, जो तुम्हारे समझ में आती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी पैदा किया जो तुम्हारे समझ में नहीं आती। कहते जो बहुत सारी चीजें ऐसी पैदा किया जो तुम्हारे समझ में नहीं आती, ना समझ में आने वाली चीजों में से एक चीज मैं भी हूं, मुझे तुम समझ नहीं सकते। कहते अल्लाह के राज में से एक राज मैं हूं, मैं महफूज हूं, मेरा तीर निशाने पर है, कभी खता नहीं करता। और कहते मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी यतानी रिफतन मिलतुल मनाली, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़ताली। मेरे मुरीद अगर तू मेरा है, यकीनन मेरा ही है, तो फिर खौफ ना रख, फिर अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब। हजरात गिरामी वकार 13 सब्जेक्ट पर बच्चों को पढ़ाते थे, 33 साल तक फतवे दिया। एक दिन पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते ऐसे हाथ उठाया और हाथ बाहर किया तो पानी टपकने लगा हाथ से। बच्चों ने कहा हुजूर ये क्या है? कहा आप पढ़ो, आप ये सब क्यों चक्कर में हो, आप पढ़ो। वो पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों का काफिला आया, सरकार गौस पाक की बारगाह में नजराना पेश किया और कहा हुजूर हम दरिया में डूब रहे थे, बगदाद के किनारे समंदर में, हमारी कश्ती टूट गई थी, हम जब डूब चुके थे हमारी गर्दन से पानी में दिख रही थी, अनकरीब हम डूबने ही वाले थे। इतने में हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यल्लाह, जैसे ही आपका नाम लिया एक नूरानी हाथ आया, हमारी पूरी कश्ती को उठा करके बाहर कर दिया। गौस पाक की एक साहब गौस पाक की करामत बयान करते, डर डर के बयान करते। लोग कैसे हजम करेंगे इतनी बात, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये मौजू मुझे दे दीजिए। गौस पाक की बात डर डर के करते हो, लोग हजम नहीं करेंगे, ना हजम करें अपने घर जाएं और 2 रोटी खाएं। बड़े पीर की बात सीना खोल ना हजम कर पाए, गैर मुकल्लिद वहाबिया देवबंदिया ना हजम करें, ना करें, उनके लिए है भी नहीं है। लेकिन कुरान में जो आयत आई, आसिफ बिन बरखिया ने पलक झपकने से पहले जो तख्त हाजिर किया है, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था शहरे सबा की रानी मलके बिल्कीस तक तख्त चाहता हूं, जो 80 हाथ लंबा, 80 हाथ चौड़ा, 80 हाथ ऊंचा था, कहा वो तख्त चाहता हूं। तो जिनों का सरदार काला इफरीतु मिनल जिन अना आती का बही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिका व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, उसने कहा मैं, मेरे अंदर ताकत है, मेरे पास कुव्वत है, मैं उस तख्त को ला दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं तेरी मदद नहीं चाहिए, तेरे अंदर मैं है, मैं, तू कहता मैं ला दूंगा, तू कहता मेरे पास ताकत है, और जहां मैं हो इस लाइन में मैं नहीं चलती, यहां मैं को दफन करना पड़ता, मैं नहीं चलेगी, यहां मैं नहीं चलेगी। बैठ गया हो, इसलिए मैं निकाली जाए। हमारे अंदर भी बड़ी मैं आ गई, दौलत का, इल्म का,
हुस्न का, जमाल का, खानदानी हस्बो नसब का, ये सब गुरूर, इबादत का गुरूर आ गया है। जो लोग इबादत करते हैं, गुरूर कोई भी हो, इमाम गजाली कहते तुमको जलील करके छोड़ेगा। आफियत इसी में है, अल्लाह की अदालत में कितने भी बड़े मनसब पर रहो, गुनहगार बनकर हाजिर हो जाओ, माफी मांगने के लिए आए हो, अल्लाह से माफी मांगो। गौस पाक से पूछा गया अल्लाह कैसे राजी होगा? कहा जो काम शैतान नहीं करता वही तुम कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। कहा शैतान क्या नहीं करता? कहा शैतान सब करता है, अल्लाह से माफी नहीं मांगता। क्योंकि माफी मांगने में आजिजी है ना। कितने भी बड़े पारसा बन जाओ, आलिम बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, मुहद्दिस बन जाओ, हाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, अल्लाह से कहो अल्लाह बहुत गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। और ये ख्याल रखे, तब देखे बुलंदी कितना है, तब देखे बुलंदी कितना है। तो कहा जो मैं है, मैं ये मैं नहीं चाहिए, तेरे पास ताकत है? उसने कहा इन्नी लक़वियुन अमीन, मैं अमानतदार ताकतवर हूं। तो इतने में एक इंसान खड़े हुए, आसिफ बिन बरखिया जिनका नाम था, ये वली थे। इनके यहाँ मैं नहीं थी, विलायत में मैं खत्म हो जाती। तवज्जो चाहिए, जहां विलायत हो वहां मैं नहीं होती, वली होता ही वो है जहां मैं खत्म हो जाती। वली के यहाँ सिर्फ एक मैं रहती है, उनके याद में वो मैं सिर्फ अल्लाह की मैं है, और मैं के लायक सिर्फ अल्लाह। समझ रहे? ये अल्लाह का हक है, मैं बड़ाई अल्लाह के लिए। तो आसिफ बिन बरखिया ने कहा काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, हुजूर अल्लाह ने मुझे किताब का कुछ इल्म अता किया है, किताब का थोड़ा इल्म है मेरे पास, उसकी बरकत से मैं उस तख्त को ला दूंगा। मतलब मैं नहीं लाऊंगा, उसकी बरकत से मैं ला दूंगा। ये मैं दूसरी हो गई है, अपनी उसकी बरकत से मैं ला दूंगा। तो कहा कितनी देर में? कहा अना आती कबही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफ़। ये महफिल बैतुल मुक़द्दस में है और शहर सबा की रानी का तख्त हजारों मील की दूरी पर। कितनी देर में लाओगे? कहा पलक झपकने से पहले। कहा हाजिर करो। कहा हजरत, वो हाजिर। समझ रहे बात? ये कुरान की आयत है, सूरे लुकमान की, सूरे नमल की, सूरे नमल की आयत है हजरात गिरामी वक़ार। तो इसलिए अब ये कुरान अहले हदीस भी पढ़ते, गैर मुक़ल्लिद भी, बदमज़हब भी, सब पढ़ते। इसको मानते हैं कि नहीं? और जब तख्त आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा हाज़ा मिन फ़ज़्ले रब्बी, ये मेरे रब का फज़ल है, ये अल्लाह का फज़ल है, अल्लाह का फज़ल है ये। तो इस बात को तो मानते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, ज़ालिमों गौस पाक के लिए क्यों नहीं मानते कश्ती तैराने? क्योंकि गौस पाक के मनसब का कोई थोड़ी हो सकता है। वो कहते हैं थोड़ा इल्म है मेरे पास, यहाँ तो लुआब पिला पिला कर पूरा पूरा इल्म दिया गया है। वहां तो इल्म दाऊद था, इल्म सुलेमान था, यहाँ तो इल्म मोहम्मदी है, यहाँ तो फजले मोहम्मदी है, यहाँ कमाले मोहम्मदी है, यहाँ जमाले मोहम्मदी है। इसका इनकार क्यों हो रहा है? पता क्या चला? ये बात वही समझता है जहां ईमान होता है। इसलिए मेरे दोस्तों आओ गौस पाक के दर के फकीर बनो। नौजवानों, मैं चलते चलते आपको एक बात कह के जाऊं। जनाब कौनैन साहब ने बड़ी मेहनत किया माशाअल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। शोरा है, आपको इनको सुनना है, बातों पर अमल करिएगा, सच बोलिए, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करिए। गौस पाक चाहते हैं कि मेरे नाना पर कसरत से दरूद पढ़ा जाए, अपने घरों में दरूद पढ़ने का माहौल बनाएं, अपने बच्चों को बैठा कर पढ़ाएं, बच्चों को बताएं गौस पाक क्या है। कब्र में ठोकर मारे तो मुर्दे जिंदा हो, कश्ती तैरा दे, जो चाहे वो कर दे, दम में जो चाहे करे। आला हजरत कहते हैं हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। कहते मेरे गुलाम पर मुसीबत आती होती, मुझे पुकारता, मैं मुसीबत को वापस फेर। लौहे महफूज की तहरीरों को मिटाने की सलाहियत से लोगों की उम्रें कम थी, मरने वाले लोग थे, पूरे बुजुर्गों ने ऐलान कर दिया। गौस पाक ने मौत लिख जहां लिखा था उसे मिटाकर वहां जिंदगी लिख दिया, उम्र बढ़ा दी। गौस पाक जैसी शक्ल, उनसे जुड़े, उनसे मोहब्बत करें, अल्लाह से उनकी मोहब्बत की भीख मांगे। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यलिल्लाह, इस वजीफे को पढ़े 111। नहीं पढ़ सकते तो या गौस पाक अल मदद कहे, अपने घरों से ये नाम लेकर बावजू लेकर होकर निकला करें, इंशाअल्लाह बरकत मिलेगी। लेकिन गौस पाक का नाम बावजू लिया करें, बावजू सुना भी करें, महफिलों में आया करें। गौस पाक सुल्तान बाहू कहते हैं पहले कोई नापाक आदमी बड़े पीर का नाम लेता था तो मर जाता, बाद में रसूल पाक ने कहा बेटे जलाल कम करो, मेरी उम्मत का नुकसान होगा, तब मरना तो बंद हो गया। लेकिन आज भी अगर कोई बगैर वजू या नापाक आदमी गौस पाक का नाम ले तो उसके सर या दाढ़ी का कोई बाल टूट कर जरूर गिर जाता है। ये बात बुजुर्गों ने बयान फरमाया।
मामूली बात, मामूली जिक्र आप नहीं सुन रहे। आला हजरत कहते मलक मशगूल है उसकी सना में, जो तेरा जाकिरो शागिल है आगोश। जमीन पर बैठकर जो लोग गौस पाक की बातें करते हैं, आसमान पर फरिश्ते उन लोगों की बातें करने लगते हैं जो लोग जमीन पर गौस पाक की बातें करते रहते हैं। इतना जान ले आप तो और कलमा तैयबा का विर्द करें। गौस पाक कहते ये कलमा सिर्फ जनाजे को कंधा देने के लिए नहीं है, और ये कलमा सिर्फ मैयत के बाद चने में पढ़ने के लिए नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, शैतान की ताकत इस कलमे से गलती है, इससे दिल जिंदा होता है। यही पढ़कर बंदा मोमिन बनता है। यही वो कलमा है जिसे मिजाने अमल पर रखा जाएगा। पूरी दुनिया की कायनात एक तरफ हो जाए, ये कलमा एक तरफ, तो ये भारी पड़ जाएगा। आज हमने इसे सिर्फ बाप दादा के कंधे के लिए बाकी रखा। इस कलमे को 100-200 तस्बीह से पढ़ें, अपने मुर्दों को इसाल करें, इससे दिल जिंदा होगा। कुछ करें, अमली दुनिया में आना पड़ेगा। खाली जलसे सुनने से काम नहीं चल जाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। आप जहां भी हो, आप गौस पाक के गुलाम हो, आपके दिल में ये फिक्र पैदा हो कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह देख रहा है, गौस पाक देख रहे हैं, अल्लाह का हबीब देख रहा है। एक बुजुर्ग थे, बस इतनी बात सुन ले मेरी, मैं जा रहा हूं। अब मेरी बात ये नौजवानों से लिए खास है, ज़ईफों से कोई शिकवा नहीं, ये बेचारे ना हो तो मस्जिदें वीरान पड़ी रहे। वो बुजुर्ग से उनके एक मुरीद ने कहा, हजरत अल्लाह से दोस्ती कैसे होगी, बुजुर्गी कैसे मिलेगी, बुजुर्गी अल्लाह से दोस्ती, बुजुर्गी कैसे मिलेगी बुजुर्गी? तो कहा बेटा बुजुर्गी बाजारू चीज है। ये गौस पाक के दर के फकीर थे जो ये बात कह रहे हैं। कहा बेटा बुजुर्गी बाजारू चीज है। कहा हजरत आप भी इतनी बड़ी मंजिल को बाजारू कहते हैं? कहा बेटा पूरी बात सुनो, ये बाजारू चीज है, बाजारू चीज। कहा मतलब समझाएं मुझे। कहा बेटा जब बाजार जाया करो तो अपनी नजर को पाक रखा करो। समझ रहे हैं आप? अब उन्होंने बाजार की बात उस दौर में किया था। अगर ये बात 15वीं सदी में हो तो हम कहेंगे बाजार के साथ साथ जब बारात जाया करो तब भी नजर को पाक रखा करो। वलीमे में जाया करो तब भी नजर को पाक रखा करो। चौराहे पर, मार्केट पर, रेलवे पे, ट्रेन पर, प्लेन पर, बस पर, टेम्पू, विक्रम, जो भी बैठो, जहां भी हो, नजर को पाक रखो। अपने मोहल्ले में, मुआशरे में, गलियों में किसी गैर महरम औरत को मत देखो, किसी की बहन बच्चियों को मत देखो। तो उस मुरीद ने कहा हजरत इससे क्या बुजुर्गी मिल जाएगी? कहा बेटा बुजुर्गी की सड़क यही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते जब इंसान की नजर पाक होती है तब अल्लाह ताला उसको इबादत में लज्जत दे देता है, सजदे में उसको मजा आने लगता है। जब सजदे में जाता है तो उसको नूर नजर आने लगता है, दिल को सुकून नजर आने लगता है। तब कहा हजरत बस बस समझ गया, यही वजह थी कि लोग 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़ गए, वो घबराए नहीं। हम 2 रकअत फजर में घबरा जाते हैं क्योंकि हमारी निगाहें पाक नहीं, वो पाक लोग थे, उनका ख्याल पाक था, उनकी फिक्रें पाक। बात समझ में आई? इबादत करना कमाल नहीं है, इबादत की लज्जत हासिल करना कमाल है। और लज्जत तब तक हम ना पाएंगे जब तक हम गुनाह न छोड़ेंगे। तो लिहाजा मोबाइल के स्क्रीन पर कोई फिल्म नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई नाच गाने नहीं। अपने उलमा की तकरीर, नात और जरूरत की चीजें आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं? बाजार में, मार्केट में कोई आंख को, नजर को पाक रखो। हमें यारो इन्हीं आंखों से मरने के बाद कब्र में नबी का चेहरा देखो। पाक कर लो इन आंखों को, पाक कर लो इन आंखों को, पाक कर लो इन आंखों को। कयामत के दिन गौसे पाक के झंडे के साए में रहकर उनका नजारा करना है। कहेंगे मुनादी हश्र में ये फरिश्ते ऐलान करेंगे, कहां है कादरी आए वो कर ले नजारा गौसे आज़म। अगर ये आंखें गलाजत और गंदगी से भरी रहेंगी तो कैसे देखेंगे? अंधा उठा दिया जाएगा कयामत में, रुस्वा कर दिए जाएंगे कयामत में। तो लिहाजा गौस पाक की तालीम पर अमल करें। गौसे पाक की तालीम आज भी लोगों के दिलों को जिंदा करती है। आज भी उनके चाहने वाले, उनके वो शाख पूरी दुनिया में फैले हुए। आप जहां जाएं गौस पाक का फैज़, किसी बुजुर्ग के मज़ार पर चले जाएं, दिल में गौस पाक को याद करें तो वो बुजुर्ग आपकी तरफ तवज्जो डाल देंगे। कौन है जो बगदाद वाले आका को याद कर रहा है? क्योंकि गौस पाक की करम से ही सबके दर्जात बुलंद होते हैं। गरीब नवाज सरकार ने अपनी पलके पेश किया, तमाम बुजुर्गों ने एक सदा बुलंद की। मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म।
मेरी जिंदगी का मकसद तेरा नाम गौसे आजम, इसी नाम ने बनाया मेरा काम गौसे आजम। यही है मेरा वजीफा, यही है मेरा तरीका, मेरी सुबह गौसे आजम, मेरी शाम गौसे आजम। जो पी के होश वाले कभी होश में ना आए, हमें कब अता करेंगे? हमें भी तो मांगना भी तो चाहिए ना, तब तो अता करेंगे। हम भी तो आवारा हो गए ना, हम भी तो मांगते नहीं ना, हम भी तो रिवायती कुत्ते बन गए ना। काश हम हकीकी कुत्ते होते तो हम सुबह शाम दिल लगा कर कहते कि हमें कब अता करेंगे वही जाम गौसे आजम, वही जाम गौसे आजम। कौन सा जाम? जो शेख मुनव्वर ने पिया है, जो बका बिन बतूर ने पिया है, जो अली बिन हैती ने पिया है, जो सुहेल तस्तरी ने पिया है, जो आला हजरत ने पिया है, जो मुफ्ती आजम ने पिया है, जो ताजु शरिया ने पिया है। हमें कब अता करेंगे वही जाम गौसे आजम। हम तो मांगते भी नहीं ना, मांगा करे मांगा करे मांगा करे। बड़े सखी हैं गौसे पाक, जब कोई मांगता है तो वापस नहीं करते, बिन मांगे तो देते हैं, मांगने वाले को ना देंगे। इतने सखी रास्ते से गुजर रहे हैं। एक गरीब आदमी है, मल्ला से कहता है कि मुझे कश्ती से पार करा दो उस पार। कहा किराया इतना होगा? कहा मेरे भाई पैसा इतना ही है। कहा रात हो जाएगी, मेरे बच्चे उधर हैं, मदद कर दो मेरी। और वो नहीं सुनता। कमजोर गरीब आदमी पर मल्ला जुल्म करने लगता, लान तान कहने लगता। गौस पाक उसी रास्ते से गुजर रहे थे, करीब पहुंचे, मल्ला के करीब गए। गरीब से पूछा क्या बात? गरीब रोने लगा। कहा मैं नहीं जानता है नूरानी चेहरे वाले आप कौन है, लेकिन ये मेरी मदद नहीं करता, मेरी सिफारिश कर दें। गौस पाक थैली निकाले, उसमें 1000 सिक्के थे, दिरहम थे, सोने चांदी के, और कहा ले इसे पकड़, इस गरीब आदमी को उस पार छोड़, और आज के बाद किसी गरीब से किराया ना मांगना, जरूरत पड़े तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास चले आना। ये थे मेरे गौसे आजम, ये थे मेरे गौसे आजम, ये थे मेरे गौसे आजम। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। तो लिहाजा हमें अपने दर के कुत्तों में शुमार कब करेंगे? आंख बंद कर ले, गौस पाक के रोजे का तसव्वुर कर ले, तसव्वुर में रखा करें ये चीजें। हाँ, ये मन में रखा करें। गुंबदे खजरा, बगदादे मोहल्ला, अजमेर मोहल्ला, मन, ये हाजिरी है, ये हाजिरी है। आप कहते हैं ये कैसे हाजिरी? हमने कहा ये चीज नहीं समझेंगे, समझने आला हजरत ने बताया ना, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। यानी जिस्म आपका बरेली में है, लेकिन जो जिस्म की जान है वो मदीने में है, जो जिस्म में दिल है वो मदीने में है। तो इसीलिए आओ बगदाद चलें और चलकर ये कहें हमें अपने दर के कुत्तों में शुमार कब करेंगे? तेरे दर पे आ गए हैं ये गुलाम गौसे आजम। मेरा छोटा सा है आशियां गौसे आजम, है चारों तरफ बिजलियां गौसे आजम। करो तुम मेहरबानियां गौसे आजम, तो जल जाएं सब बिजलियां गौसे आजम। ये आंखें ये सर सीढ़ियां गौसे आजम, जहां चाहे रख जूतियां गौसे आजम। मेरी आंखों की ये पुतलियां गौसे आजम, रखो इस पे तुम एड़ियां गौसे आजम। हवा कब्र में तेरे आंगन की आए, जरा खोल दे खिड़कियां गौसे आजम। और यही आरज़ू है कि रोजे पे तेरे, यही आरज़ू, मेरे साथ शामिल हो जाओ, एक बहुत बड़ी दुआ है ये। यही आरज़ू है कि रोजे पे तेरे, मैलू आखिरी हिचकियां गौसे आजम, मैलू आखिरी हिचकियां गौसे आजम। कतर देगी लब मुनकिरे औलिया की, रजा नाम की कैंचियां गौसे आजम। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या इलाही ले चले जब दफन करने कब्र में, गौसे आजम पेशवाए औलिया का साथ हो। खुज यदी या शाहे जीना खुज यदी, शय्यल्लिल्लाह अंता नूरुन अहमदी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया में खैराफियत अता फरमाए। बड़े पीर सरकार की दर की गुलामी, उनकी महफिल का, उनके जिक्र का, उनकी तालीम पर अमल का, अदब ताजीम तकरीम, उनके दीन को पढ़ने की, उनकी तारीख को पढ़ने की, उनकी तालीमात को, उनकी सीरत, उनकी सूरत, उनके हुस्न जमाल, उनकी पाकीज़गी, उनके अखलाक, उनके गुलामों की तालीमात को अल्लाह पढ़ने की तौफीक दे। उनके दर की गदाई, उनकी चौखट की फ़कीरी अता फरमाए। अल्लाह ताला बगदाद शरीफ की, करबला शरीफ, मुक़द्दस मकामात, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत अता फरमाए। बरोज़ क़यामत गौसे पाक के चाहने वालों के गिरोह में खड़ा करे। हमें यारो कौन ऐसा होगा? गौस पाक कहते मेरे नाना क़यामत में उम्मती उम्मती कहेंगे, मैं मुरीदी मुरीदी पुकारूंगा क़यामत में,
मेरे मुरीद कहाँ, मेरे मुरीद कहाँ। अल्लाह उसी गिरोह में हम सबको खड़ा फरमाए। गौस पाक की महफिल में लोग तौबा करते थे, ये महफिल गौस पाक की है, ये अलग बात है, हम उनके गुलाम हैं। गौस पाक यहाँ जाहिरी एतबार से नहीं लेकिन रूहानी एतबार से उनका फैज है, उनका जलवा है। आए अपने गुनाहों से, झूठ से, गीबत से, बदी से, चुगली से, बदकलामी, बदतहजीबी से, लूट से, मार से, जिसको सताया उसका हक देंगे, जिसको लूटा उसको अदा करेंगे या उससे माफी मांगेंगे। तमाम चीजों से, अपने गुनाहों से हम लोग तौबा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह 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 कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहक़्क़ि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी व मा अलैना इल्लल बलाग।